नमस्कार दोस्तों। अगर आपका सुबह उठते ही ब्लड शुगर हाई आ रहा है, अगर फास्टिंग शुगर हर बार 130, 140, 150 के पार चली जाती है, तो आज की ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। मैं आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ जो सदियों से भारतीय घरों में रखी रहती है, लेकिन 99% लोग इसका सही इस्तेमाल नहीं जानते। ये कोई दवा नहीं, कोई महंगा सप्लीमेंट नहीं, बस आपकी रसोई में रखी एक छोटी सी चीज़ है जिसे अगर आप रात को सोने से पहले सही तरीके से खा लें तो सुबह आपका शुगर लेवल सामान्य महसूस हो सकता है। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बीच में मैं वो गलतियां भी बताऊंगा जो लोग अक्सर करते हैं और जिनकी वजह से उन्हें फ़ायदा नहीं मिलता। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि हम हर हफ्ते ऐसी जानकारी लाते हैं जो आपकी सेहत के लिए बहुत काम की होती है। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि यही एक चीज़ है जो हमें बताती है कि आप तक सही जानकारी पहुंच रही है। अब बात करते हैं उस चीज़ की जिसका नाम है मेथी दाना। जी हाँ, वही छोटे छोटे पीले दाने जो आपकी माँ या दादी रसोई में मसालों के डिब्बे में रखती थीं। ये दाने दिखने में बहुत मामूली लगते हैं, लेकिन इनके अंदर एक खास तरह का फाइबर होता है जिसे साइंस की भाषा में घुलनशील फाइबर यानी सोल्यूबल फाइबर कहा जाता है। ये फाइबर जब पानी में भीगता है तो एक जेल जैसा पदार्थ बनाता है, और यही जेल हमारे पाचन तंत्र में शुगर के अब्जॉर्प्शन को धीमा करने में मदद करता है। मतलब जब आप खाना खाते हैं और शुगर खून में जाती है तो ये जेल उस प्रक्रिया को धीरे करता है, जिससे शुगर का स्पाइक यानी अचानक बढ़ना कम होता है। अब सवाल ये है कि इसे कैसे खाया जाए ताकि असली फायदा मिले। तो सुनिए, रात को सोने से पहले एक चम्मच मेथी दाना लीजिए, उसे एक गिलास पानी में भिगो दीजिए और सुबह उठकर खाली पेट वो पानी पी लीजिए, और साथ में भीगे हुए दाने भी चबा चबा कर खा लीजिए। कई लोग इसे रात को ही चबा कर खा लेते हैं और ऊपर से थोड़ा पानी पी लेते हैं। ये तरीका भी ठीक है, लेकिन जो लोग रात भर भिगोकर सुबह खाते हैं उन्हें अक्सर ज़्यादा फायदा महसूस होता है, क्योंकि रात भर भीगने से वो जेल पूरी तरह बन जाता है और दाना थोड़ा मुलायम हो जाता है, जिससे पचाना आसान होता है। अब यहाँ एक कहानी बताना चाहूँगा। हमारे एक व्यूअर हैं, उम्र करीब 55 साल। उनका नाम मैं नहीं बताऊंगा प्राइवेसी के लिए, लेकिन उन्होंने हमें कमेंट में लिखा था कि उनका फास्टिंग शुगर लगातार 145 से 150 के बीच रहता था। डॉक्टर ने दवा शुरू करने की सलाह दे दी थी। उन्होंने डॉक्टर से सलाह लेकर दवा के साथ साथ रात को मेथी दाना भिगोकर सुबह खाना शुरू किया। साथ में अपनी डाइट में भी थोड़ा सुधार किया, चीनी और मैदा कम कर दिया। करीब 3 हफ्तों बाद उन्होंने बताया कि उनका फास्टिंग शुगर 120 के आसपास आने लगा। ये एक उदाहरण है। हर किसी का शरीर अलग होता है, इसलिए नतीजे अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये दिखाता है कि छोटी सी चीज़ अगर सही तरीके से और सही आदतों के साथ की जाए तो फर्क ज़रूर पड़ सकता है। अब यहाँ एक ज़रूरी बात समझिए, मेथी दाना कोई जादू की गोली नहीं है। अगर आप रात को मेथी दाना खाएं और दिन में मीठा, तला हुआ, सफ़ेद चावल, मैदे की चीज़ें भर भर के खाएं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। शरीर का सिस्टम ऐसे काम नहीं करता कि एक चीज़ सारी गलतियों को ठीक कर दे। इसलिए जो लोग सच में अपना शुगर कंट्रोल करना चाहते हैं उन्हें मेथी दाना के साथ साथ अपनी पूरी दिनचर्या पर ध्यान देना होगा, जैसे खाने के बाद थोड़ी वॉक करना, रात का खाना सोने से कम 2 घंटे पहले खाना और मीठी चीज़ों को धीरे धीरे कम करना। अब बात करते हैं कि मेथी दाना सिर्फ शुगर के लिए ही फायदेमंद नहीं है। इसमें ऐसे तत्व होते हैं जो शरीर में इंसुलिन की संवेदनशीलता बढ़ाने में मदद कर सकते हैं, यानी आपका शरीर जो इंसुलिन बनाता है उसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाता है। इसके अलावा मेथी दाना पाचन तंत्र के लिए भी अच्छा माना जाता है। ये कब्ज की समस्या में भी आराम देता है, और कुछ लोगों को इससे कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने में भी मदद मिलती है। यानी एक छोटी सी चीज़ के कई फायदे हो सकते हैं, बस इसे सही मात्रा में और सही तरीके से लेना ज़रूरी है। अब यहाँ मैं आपको कुछ सावधानियां भी बताना चाहूँगा, क्योंकि जानकारी आधी देना ठीक नहीं होता। मेथी दाना की तासीर गर्म मानी जाती है, इसलिए जिन लोगों को गर्मी ज़्यादा लगती है या जिन्हें एसिडिटी की समस्या रहती है उन्हें मात्रा का ध्यान रखना चाहिए। ज़्यादा मात्रा में लेने से पेट में जलन या गैस की शिकायत हो सकती है। गर्भवती महिलाओं को मेथी दाना का सेवन डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका गर्भाशय पर असर हो सकता है। साथ ही जो लोग पहले से शुगर की दवा या इंसुलिन ले रहे हैं उन्हें भी अपने डॉक्टर से पूछकर ही मेथी दाना को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए, क्योंकि कई बार 2 चीज़ें मिलकर शुगर को बहुत ज़्यादा नीचे ले जा सकती हैं, जिसे हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, और ये भी खतरनाक हो सकता है। इसलिए ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है। अपनी सेहत से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर या डाइटिशियन से सलाह लीजिए। चलिए
अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि मेथी दाना को और भी असरदार कैसे बनाया जा सकता है। कुछ लोग मेथी दाना के साथ थोड़ा सा दालचीनी पाउडर भी मिलाते हैं, क्योंकि दालचीनी भी ब्लड शुगर को मैनेज करने में मदद करने वाली चीज मानी जाती है। रात को भिगोते वक्त एक छोटा टुकड़ा दालचीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे मात्रा हमेशा कम रखें, क्योंकि ज्यादा मात्रा हर चीज की नुकसानदायक हो सकती है, चाहे वो कितनी भी फायदेमंद क्यों ना मानी जाती हो। अब मैं आपको एक और तरीका बताता हूं जो बहुत से लोग पसंद करते हैं। अगर आपको मेथी दाना चबाना अच्छा नहीं लगता, तो आप रात भर भीगे हुए दानों को सुबह पीसकर उसका पेस्ट बना सकते हैं और गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। इससे स्वाद थोड़ा हल्का हो जाता है और निगलना भी आसान हो जाता है। कुछ लोग मेथी दाना पाउडर बनाकर रख लेते हैं, सूखे मेथी दाने को हल्का भूनकर पीस लेते हैं और रोज रात को गुनगुने पानी के साथ आधा चम्मच पाउडर ले लेते हैं। ये तरीका उन लोगों के लिए सही है जो भीगे हुए दाने चबाना पसंद नहीं करते। अब बात करते हैं टाइमिंग की, क्योंकि टाइमिंग का भी असर पड़ता है। रात को सोने से पहले लेने का फायदा यह है कि रात के लंबे फास्टिंग पीरियड में, जब शरीर खाना नहीं पचा रहा होता, मेथी का असर धीरे धीरे शरीर पर बना रहता है और सुबह जब आप उठते हैं तो शरीर का शुगर लेवल ज्यादा स्थिर महसूस होता है। यही वजह है कि बहुत से लोग सुबह की फास्टिंग शुगर में सुधार देखते हैं जब वो इसे लगातार रात को लेते हैं। दोस्तों, अब तक आपने जो जानकारी ली है, अगर वो आपके लिए काम की लग रही है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आगे हम ऐसी कई और घरेलू चीज़ों के बारे में बताएंगे जो आपकी सेहत के लिए मदद कर सकती हैं। अब एक सवाल जो बहुत लोग पूछते हैं, क्या मेथी दाना हर दिन लिया जा सकता है? तो जवाब है हाँ। ज्यादातर सेहतमंद लोग इसे रोज कम मात्रा में ले सकते हैं, लेकिन लगातार महीनों तक एक ही चीज बिना ब्रेक के लेना सही नहीं माना जाता। कुछ लोग 5 दिन लेते हैं और 2 दिन का ब्रेक रखते हैं। ये तरीका भी अच्छा माना जाता है। शरीर को थोड़ा आराम देना भी जरूरी होता है। अब बात करते हैं कि सिर्फ मेथी दाना खाने से रिजल्ट कब दिखना शुरू होता है। दोस्तों, शरीर हर किसी का अलग होता है, इसलिए समय भी अलग अलग लग सकता है। कुछ लोगों को 2 हफ्तों में हल्का सा फर्क महसूस होता है, कुछ लोगों को 1 महीना लग जाता है। इसलिए पहले हफ्ते में रिजल्ट न दिखने पर निराश मत होइए और छोड़िए मत, बल्कि लगातार और सही तरीके से इसे अपनी आदत बनाइए। साथ ही अपना शुगर लेवल समय समय पर चेक करते रहिए, ताकि आपको पता चलता रहे कि असर हो रहा है या नहीं, और किसी भी बदलाव की जानकारी अपने डॉक्टर के साथ शेयर करते रहिए। अब एक और दिलचस्प बात बताता हूं। पुराने जमाने में जब इतनी दवाइयां नहीं होती थीं, तब घरों में बड़ी बुजुर्ग औरतें मेथी दाना का इस्तेमाल सिर्फ शुगर के लिए नहीं, बल्कि जोड़ों के दर्द, बालों की समस्या और पेट की गैस के लिए भी करती थीं। आज साइंस भी इन घरेलू तरीकों पर रिसर्च कर रही है और कई बातों की पुष्टि कर रही है। यही वजह है कि आज भी मेथी दाना को एक भरोसेमंद घरेलू उपाय माना जाता है। हालांकि इसे दवा का विकल्प नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि एक सहायक चीज की तरह देखा जाना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल तरीका बताता हूं, जिसे आप आज रात से ही शुरू कर सकते हैं। आज रात खाना खाने के बाद सोने से करीब आधे घंटे पहले 1 चम्मच मेथी दाना 1 गिलास सादे पानी में भिगो दीजिए। उसे ढककर साइड में रख दीजिए। सुबह उठते ही ब्रश करने के बाद सबसे पहले वो पानी पी लीजिए और भीगे हुए दाने चबा चबा कर खा लीजिए। इसके बाद कम से कम 15 से 20 मिनट तक कुछ और मत खाइए, ताकि शरीर को उसे पचाने और असर दिखाने का समय मिल सके। ये एक छोटी सी आदत है, लेकिन अगर इसे लगातार 3 से 4 हफ्तों तक अपनाया जाए, साथ में हल्की वॉक और सही खान पान भी रखा जाए, तो बहुत से लोगों को अपने शुगर लेवल में बेहतर कंट्रोल महसूस होता है। अब एक आखिरी ज़रूरी बात, हर इंसान का शरीर, उसकी मेडिकल हिस्ट्री, उसकी दवाइयाँ सब अलग होती हैं। इसीलिए ये वीडियो किसी डॉक्टर की सलाह की जगह नहीं ले सकती। अगर आपको डायबिटीज़ है या आपका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो किसी भी घरेलू उपाय को शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। ये जानकारी सिर्फ आपको जागरूक करने के लिए है, ताकि आप अपने डॉक्टर से सही सवाल पूछ सकें और सही फैसले ले सकें। दोस्तों, उम्मीद है कि आज की ये जानकारी आपके लिए फायदेमंद रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने उन दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें शुगर की समस्या है, क्योंकि शायद यही जानकारी उनकी भी मदद कर दे। कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपने मेथी दाना पहले इस्तेमाल किया है या नहीं, और अगर किया है तो आपका अनुभव कैसा रहा। इससे दूसरे व्यूअर्स को भी मदद मिलेगी। और अगर आप चाहते हैं कि हम शुगर कंट्रोल से जुड़े और भी ऐसे आसान घरेलू तरीकों पर वीडियो बनाएं, तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, सेहतमंद रहिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।